आतंकवाद से तो इनका ऐसा रिश्ता है जैसे घर का रिश्ता हो। याद करिए, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला हुआ था, लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर हमला हुआ था, सीआरपीएफ कैंप रामपुर पे हमला हुआ था। और इन आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के मुकदमों को बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का दुस्साहस किया था कि नहीं किया था? क्या आतंकवाद समर्थकों को हम वोट देंगे? क्या आतंकवादियों के विरोध के पक्ष में हमारा वोट जाएगा? क्या आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी। दूसरा, भगवान राम के सब द्रोही हैं और हमारा तो संकल्प होना चाहिए, जाके प्रियन राम वेदेहि तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो राम का विरोधी है वह हमारा विरोधी है, चाहे वह हमारा सगा ही क्यों ना हो। अगर वह राम का विरोध कर रहा, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। कांग्रेस और सपा का तो इतिहास ही राम का विरोध करने का है ना? कहते थे राम हुए ही नहीं। क्या कहते थे? कहते थे राम हुए ही नहीं। क्या कहते थे? कि अयोध्या में कोई परिंदा भी नहीं पर मार सकता। और आज जब अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए तो अब इनके स्वर बदल गए, कहते राम तो सबके हैं। ये दोहरा चरित्र इन लोगों का है। बहनों और भाइयों, इन पे कभी विश्वास मत करना, कभी विश्वास मत करना। तीसरा, कांग्रेस जो इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा भागीदार है, इसका घोषणा पत्र तो देखो। वो क्या कहता है? कहता है अगर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार बन गई जिसमें समाजवादी पार्टी भी ढोल बजाने का काम करेगी, तो इंडी गठबंधन क्या करेगी? अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खान पान की पूरी स्वतंत्रता देगी। बहनों और भाइयों, मैं ये पूछना चाहता हूं, ये अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खान पान क्या होता है? अरे सामान्यतः साभी भोजन तो वही है जो बहुसंख्यक खाता है, वही अल्पसंख्यक भी खाता है। केवल एक जगह में फर्क है और वह है इस देश का बहुसंख्यक, इस देश का बड़ी आबादी, इस देश में जन्मी विपासना विधियां गौ मांस का भक्षण नहीं करती हैं, गौ को माता मानती हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए गौ हत्या करते हैं, गौ मांस का भक्षण करते हैं। क्या कांग्रेस गौ मांस का भक्षण करते हैं? क्या कांग्रेस गौ मांस को भक्षण करने की छूट देगी क्या? और अपना वोट देके पाप करेंगे क्या? क्या इस पाप में भागीदार बनेंगे? तो समझाइए घर घर जाकर के कि कांग्रेस विनाशकाले विपरीत बुद्धि, यानी जब व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आती है तो कम से कम तब तो वह सुधर जाता है, तब तो वह सद्बुद्धि आती है उसको। और इस बात की सद्बुद्धि आती है कि चलो जीवन भर पाप किया, अब अंतिम समय में कुछ अच्छा काम तो कर लो, लेकिन ये तो जाते जाते भी अपना नरक भी बिगाड़ना चाहती है। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम आपसे अपील करने के लिए आए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत को आपने देखा होगा। ये नया भारत काशी में काशी विश्वनाथ धाम है, अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं। 500 वर्षों के बाद रामलला ने होली भी खेली और अपना जन्मदिन भी मनाया अयोध्या में।